बबलू के पापा, पहले आप हमें ये बताइए, कल आप यूँ चिड़चिड़ाते हुए और कबूतर की तरह फड़फड़ाते हुए क्यों चले गए थे? मेरी प्रिय भाभी जी, चिड़चिड़ाना मेरी पॉलिसी नहीं है। किंतु फड़फड़ाना तो आपको अच्छा लगता है बबलू पापा। देखिए, वो फड़फड़ाना नहीं, वो मेरा दुख था। आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ ऐसा करूँ कि आप उड़ जाएं। बबलू पापा, सच में? एक क्षण, आप हमें विचार करने दीजिए कि आप हमें क्या भेंट देने वाले। क्या आप हमें एक उड़न खटोला भेंट देने वाले हैं, या फिर बादली घोड़ा, या फिर हवाई महल? फैंटेसी वर्ल्ड वाली माते, कृपया धरती पे आ जाइए। उड़ने से मेरा मतलब है कि आप खुशी से उड़ जाएंगे। बबलू के पापा, हम तो बिना खुशी से भी उड़ सकते हैं। दिखाओ दिखाओ। प्रिय नहीं प्रिय, बबलू पापा कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। कहिए बबलू पापा क्या है? शुक्रिया यम भगवान जी, मैं आपके लिए कोई भेंट लाया हूँ। ये है वो भेंट। क्या है ये? इतना अजीब सा पत्ता है, कौन से पेड़ पर लगता है? बबलू पापा, हमने आज तक ऐसा पत्ता नहीं देखा है, और जहां तक हमें पता है ब्रह्मा जी ने आज तक ऐसा वृक्ष बनाया ही नहीं है जिसके पत्ते का आकार ऐसा हो। विचित्र। ओहो, आप लोग मजाक बंद कीजिए, ये गिफ्ट कार्ड है, गिफ्ट कार्ड। प्रिय, हम आपको बताते हैं, ये आंग्लेय भाषा का शब्द है, इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। गिफ्ट अर्थात भेंट, और कार्ड अर्थात पत्रक। गिफ्ट, कार्ड, भेंट, पत्रक, है ना बबलू पापा? हाँ, ये वही है, ये भेंट पत्रक है। देखिए, ये वो पत्रक है जिसको आप कहीं भी दिखा के अपने मनपसंद की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, और वो भी मुफ्त में। हाँ, अर्थात यदि हम ये भेंट पत्र दिखाएंगे तो कोई हमसे पैसे नहीं मांगेगा? करेक्ट। अर्थात हमें कोई भी भेंट खरीदने के बाद ये नहीं कहना पड़ेगा कि इसका भुगतान बबलू के पापा करेंगे। जी बिल्कुल ठीक समझे आप, बिल्कुल ठीक। अद्भुत। धन्यवाद बबलू के पापा, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब हम इस भेंट पत्रक से सबके लिए ढेर सारी भेंट लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उचित विचार है प्रिय। ये आपका कार्ड, और यहाँ साइन कर दीजिए। साइन? ये साइन क्या है? अरे क्यों मजाक कर रही हैं मैडम, इस पर साइन कर दीजिए। फिर से साई कह रहे हैं। ये साई कौन सी चिड़िया है? हाँ, चिड़िया का ही नाम है, चिड़िया बना दीजिए। चिड़िया? प्रभु, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं, यदि आपका चिड़िया बनाने का मन नहीं है तो हम मोर बना दें। और अगर मोर नहीं बनाना तो कबूतर बना दे। अरे क्या बातें कर रहे हैं आप लोग भाई? शांत हो जाइए, दीजिए, हम उल्लू बना देते हैं। अरे कुछ नहीं बनाना है। अरे आपने सामान लिया ना अपना, तो अब जाइए आप लोग। ठीक है। इरावती नंदिनी, आप हमारे स्वामी के साथ मॉल से दूसरा सामान खरीद लीजिए। हम उसी दुकान में जाते हैं जहाँ से बबलू के पापा के लिए वस्त्र लिए थे। ठीक, आइए। ये भी पसंद आया, ये भी पसंद आया, ये भी पसंद आया, और ये भी पसंद आया। प्रिय,
स्वामी देखिए, हमें ये सब पसंद आए, क्या हम खरीद ले? अद्भुत लग रहा है आप पर। अवश्य खरीद लीजिए। लेकिन ये बबलू के पापा के लिए है, ये हमें दे दीजिए। जी, इसका टोटल अमाउंट हो गया 37,009 रुपए। पुत्र, हमारे पास केवल एक भेंट पत्रक है। ये क्या है? कार्ड। कोई बात नहीं, ये कार्ड भी चलेगा। प्रिय, हम भी कुछ वस्त्र देखकर आते हैं। जी स्वामी, हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये कार चलता कैसे है? बबलू के पापा भी हमेशा बोलते हैं कि ये कार चलेगा, ये पुत्र भी कह रहे हैं। जरा देखते हैं ये कार चलता कैसे है। कार जरा चल के दिखाओ। ये कार्ड तो माते की बातें ही नहीं सुन रहा। लगता है इसे माती के गुस्से का नहीं पता। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो माती को गुस्सा आ जाएगा। माते को गुस्सा आ जाएगा नहीं, आ गया। तथास्तु। प्रिय, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही हैं आप? ये देखिए, कार चल रहा है। प्रिय, चमत्कार नहीं प्रिय, भयभीत हो जाएंगे। कार चलना बंद हो जाए। तथास्तु। दीदी छोटी कहना चाहती है कि आज हमने कितनी सारी खरीदारी की ना। दीदी बड़ी कहना चाहती है, ऐसी खरीदारी तो हमने यमलोक में भी नहीं की। प्रिय, क्या हुआ स्वामी, आप रुक क्यों गए? क्या आप चिंतित है? प्रिय, जब से पृथ्वीलोक पर आए हैं देखा है, कोई भी मनुष्य किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ नहीं करता है। बबलू पापा ने हमें ये पत्रक तो दिया है, किंतु हमें शंका हो रही है कि हम सब मिलकर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 स्वामी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। बबलू के पापा ने जब ये पत्रक हमें दिया है ना, तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। हालांकि वो कम सोचते हैं, पर फिर भी अगर कुछ गलत होना होता तो वो अवश्य हमें सूचित कर देते। चिंता मत कीजिए, चले। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अबे यार, ये सुबह से मॉल में घपाघप शॉपिंग किए जा रहा है, अब भी कैसे धपाधप दान कर रहा है। बड़े लोगों में आजकल दान का फैशन चला है। क्या बात कर रहा है? सच्ची बता रहा हूँ, मजबूर बन के चल लूटते हैं। चल 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 चल। प्रिय, हम सोच रहे थे यदि इस पत्रक से मनुष्य का इतना भला हो सकता है, तो बबलू पापा से बात करके हमें थोड़े और पत्रक बनवा लेने चाहिए। स्वामी, आप कितने दयालु है और कितने कृपालु है और कितने भालू तो नहीं कहने वाली है। संयम। जय हो दाता की जय हो। बहुत ही दयालु और कृपालु हो दाता, हमारी कुछ मदद करो दाता। अवश्य प्रिय, दान दिया जाए। अवश्य स्वामी, ये लीजिए। दाता, इतने में क्या होगा दाता, आज मेरे इकलौती माँ की शादी है। नहीं दाता, इसकी बहन की शादी है, बेचारा परेशान है ना, तो इसलिए बहन की बातें कर रहे हैं दाता। दाता, हमारी मदद कर दो दाता। दाता, मेरे बहन की शादी है, कुछ जेवर दिलवाओ ना दाता। बिना जेवर के उसकी विदाई कैसी होगी दाता?
ले आए। ये लीजिए पुत्र, ये आपकी माँ बहन के लिए। दाता जय हो दाता। दाता की जय हो। जय दाता। बबलू पापा बहुत बढ़िया, हमारे जवन के लिए बुक लाए। हो। इतनी स्पीड से तो कोई घपला करने वाला भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं न करता जितनी स्पीड से यमराज कर रहे हैं। कोनो बात नहीं, करिए करिए यमराज, करिए करिए। आखिर बेचारे से बच के कहाँ जाइएगा। करो करो, लाखों रुपए बर्बाद करो, खर्चा करे जाओ, फिर जब क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा ना तब पता चलेगा। ₹5 का बिल। ओए ओए ओ मिस्टर यम, ये बिल चुकाते चुकाते तुम बिल्ली बन जाओगे और किसी बिल में चूहे की तरह घुस जाओगे। अरे दिल खुश कीता है, आज तो खुशी के मारे लगता है मेरी जान निकल जाएगी, जान निकल जाएगी। डांस कर रहा है, कह रहा है जान निकल जाएगी। बिंदिया, मैं दर्द के मारे उछल रहा हूँ। देखो देखो बिंदिया, मुझे खुशी के मारे, मेरा मतलब दुख के मारे मेरे को दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मुझे हार्ट अरे कोई है घर में? दिल का दौरा है। अरे कोई है भैया? दिल का दौरा किस पर है? दिल का दौरा बबलू पापा। अब मैं नहीं बचूंगा। दुमोना जी, हाँ इधर देखो या ना देखो, मैं आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। हलवाई होते हुए भी मेरे पापा ने आज तक मुझे आधी जलेबी भी नहीं दी एज अ गिफ्ट, और आपने मुझे एक नया फोन दे दिया। आज से आप मेरी दीदी, दुमोना दीदी डीडी। पृथ्वी पर हमारे एक नए भैया। पबलुक पापा, हम इस पत्रक से किसी को 2 पहिया वाहन दिलाने का प्रयास कर रहे थे। अत्यंत मजबूर व्यक्ति था वो, किंतु हम दिला ही नहीं पाए। ये कार चला ही नहीं। आप हमें दूसरा भेंट पत्रक दे सकते हैं कृपया? ये बंद करो ये नौटंकी, क्या मैं हार्ट अटैक से मर रहा हूँ? तुम्हें काटनी पड़ी है। हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है। हम बताते हैं प्रिय, आंग्ल भाषा का शब्द है ना, हमें आता है। हार्ट अटैक अर्थात दिल का दौरा, ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। इससे प्रतिवर्ष बहुत सारे लोग वहां ऊपर यमलोक में आए हैं। ज्ञानी हो गए हैं आप स्वामी। अरे आपस की छोड़ो, मैं यहाँ मर रहा हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ है। अरे जब तक आप लोग एक डॉक्टर को बुलाते ना, मैं इन्हें पापा जी के सर से ठीक करता हूँ। चमन पुत्र, ये कौन सा इलाज होता है पापा जी के वाला? जो इलाज फ्री या मुफ्त में होता है उसे कहते हैं पापा जी का स्टाइल। हाँ अद्भुत चमन पुत्र, कीजिए कीजिए। आप फोन लगाइए डॉक्टर को। ओके बल्दे भैया, आप यहाँ आइए। आपकी दिल की धड़कनें अभी शुरू होंगी। दिल धड़कने दो। मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ, अब बबलू के पापा ठीक हो गए। लेकिन आपको अचानक से क्या हुआ था?
क्या हुआ था? बस वो हार्ट अटैक से हुआ था तुम्हारे भाइयों का 5 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल देख के। मुझे बहुत दुख लगा और मेरे यहाँ दर्द होने लग गया, हार्ट अटैक हो गया था। ठीक हूँ मैं। बिंदिया बहन, चमन पुत्र, क्या हुआ, आप सब चुप क्यों हो गए? भैया, ये सच में 5 लाख का बिल है जो आपको भरना है। किस चूहे की बिल की बात कर रहे हैं? चूहे? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि ये सांप के बिल की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि ये चींटी के बिल की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, सांप के बिल की बात नहीं नहीं, चींटी के बिल। नहीं, सांप के बिल की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, सांप का बिल, वही जो बबलू पापा के कमरे के पास है। क्या क्या बोल रही हो? हाँ, जिसका नाम हमने मंगलपुत्र रखा है। ए, चुप! कोई सांप का और चींटी का बिल नहीं है, डराओ मत मुझे। अरे बिंदिया समझाओ ना, ये बिल है ये। अरे भाभीओ, ये वो बिल नहीं है, ये बिल है भुगतान पत्र। जो आपने 5 लाख रुपए की शॉपिंग करी है, वो अब आपको भरना पड़ेगा, उसका बिल। 5 लाख रुपए? किंतु इतनी धनराशि हम लाएंगे कहां से? तो भाई घर में कोई है? आप इधर देखो, चित्रगुप्त जी बाहर गए हुए, छोटा बबलू गया है अपनी ट्यूशंस के लिए और नाना नानी आश्रम गए हुए। हाँ हाँ भैया, समझ गए। आप में से यम भैया कौन है ये बता दीजिए। हम यम है हम। आपके हुलिये में है दम। पहचाने हमें? क्षमा चाहते हैं। दिया है? हमें नहीं पहचाना? हम बेचारे। अब हम क्या कहें, जब से पृथ्वीलोक पर आए हैं हम स्वयं बेचारे हो गए। अरे नहीं, ये तो डायरेक्ट बेचारे हो गए ना आप। हम तो बड़ी लंबी प्रोसेस से होके हैं, बड़ी मेहनत से हम बेचारे हुए हैं। देखिए क्या हो ना, हम आपको सबको समझाते हैं। पहले हमारे दुखियारे दादाजी हुए, उनसे हमारे पापा परेशान हुए और फिर हम हुए बेचारे, है ना? इतनी लंबी प्रोसेस है। अब पहचाने हमें? जी। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना, तुम बेचारे मिश्रा हो। ये क्या इतना लंबा लंबा घुमा के समझा रहे हो? सही पहचाने, एकदम सही पहचाने हैं। हम बिल्कुल बेचारे हैं, लेकिन सिर्फ तब तक है जब तक हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं बिक जाता। एक बार क्रेडिट कार्ड बिक जाता है, उसके बाद वसूली के वक्त पर हम बन जाते हैं दबंग मिश्रा। अति अद्भुत है आप। कौन से लोग से आए हैं? इंद्रलोक से। सच में? हाँ, इंद्रलोक सोसाइटी है ना, वहाँ से है बहन जी। इंद्रदेव को हमारा नमस्कार कहिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल आपका प्रणाम कह देंगे हम। आप भी हमारा एक काम कर दीजिएगा, ये जो आपको बिल आया है ना आपके घर पे 5 लाख रुपए का, वो भुगतान कर दीजिएगा उसकी जो तारीख दी है ना उससे पहले तक, हैं? वरना और भी तरीके आते हैं हमें पैसे निकालने के, हैं? चलते हैं यम भैया। ये पुत्र क्या कहकर गए? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं समझाता हूँ माते। देखो मिस्टर यम, अब ये क्रेडिट कार्ड जो है वो तुम्हारे नाम पे है। अब इन्होंने जगह जगह से उस क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदी हैं। अब चीजें जो खरीदी हैं तो बिल का भुगतान तो फिर इन्हें है, समझ गए ना आप? हाँ? और अगर ये बिल का भुगतान नहीं करते क्रेडिट कार्ड के तो फिर कानून के मुजरिम बन जाएंगे। हाँ? और कानून के हाथ अरे वाह वाह यम जी। क्रेडिट कार्ड अर्थात उधार पत्र। उधार पत्र कर्मों के पत्र की तरह ही होता है। पुण्य करोगे तो फल लेकर जाओगे, पाप करोगे तो फल देकर जाना होगा। चित्रगुप्त जी, स्वामी आप आ गए? क्या मतलब समझाया आपने?
एक क्रेडिट कार्ड का? वाह, कमाल है। हाँ प्रिय, हम आ गए प्रभु, हम आ गए। और आते ही हमें बिंदिया बहन द्वारा आप पर जो कठिनाई आई है उसका पता चल गया। किंतु प्रभु, अगर आपका आशीर्वाद हो, आपकी कृपा हो, तो हम सब संभाल लेंगे। प्रभु, चित्रगुप्त जी, प्रभु। इधर देखो। हम उधर ही देख रहे हैं पुत्र। तो फिर देख के ये बताइए कि क्या मैं शक्ल से चमन लगता हूँ? आप हर दिशा से चमन ही लगते हैं, चमन ब्रो। अरे मेरे कहने का मतलब है कि जो 5 लाख है ना, बहुत बड़ी रकम होती है। कैसे जुटा पाएंगे आप लोग इतनी बड़ी रकम? बारिश करवाएंगे आप लोग आसमान से? हाँ, ये तो बहुत उत्तम विचार है पैसे पाने का। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि आसमान से पैसों की वर्षा होने लगे। स्वामी, अब आप स्वयं ही खा लीजिए। तथास्तु। नोटों की बारिश। अरे प्रिय, हम आपकी कुंठा समझ सकते हैं, किंतु पृथ्वीलोक पर इस तरह से चमत्कार करना अनुचित बात है। हम आते, और इस तरह धरती पर पैसों की वर्षा होगी तो बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे और पैसों का मूल्य घट जाएगा और देश संकट में आ सकता है इससे। ठीक है नंदिनी, आसमान से बरसे हुए सारे पैसे कोरे कागज में परिवर्तित हो जाएं। हाँ। तथास्तु। ये देखिए कितने सारे पैसे लूट लिए मेरे। ये क्या हो गया? ये किसने मजाक किया मेरे साथ? अभी तो नोटों की बारिश हो रही थी। हम क्षमा चाहते हैं चमन पुत्र। प्रिय, ये 5 लाख रुपए जो हमने पृथ्वीलोक पर खर्चे हैं उसका भुगतान हमें ही करना है, किंतु अपनी मेहनत और सूझबूझ से करना है, किसी चमत्कार से नहीं। आप हमें वचन दीजिए कि पैसे चुकाने के लिए आप कोई चमत्कार नहीं करेंगी। हम वचन देते हैं स्वामी, लेकिन हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे पैसों का बंदोबस्त हम कैसे करेंगे। प्रभु, हमें ये पता चला है कि आजकल जितने भी लोग यमलोक आते हैं उसमें से 50% लोगों को दिल का दौरा क्रेडिट कार्ड की वजह से पड़ता है। चित्रगुप्त जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे स्वामी अमर हैं, इन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ सकता। माते, इन्हें दिल का दौरा पड़े या ना पड़े, इन्हें तो यमलोक ही जाना है। और वैसे भी अगर ब्रह्मदेव को पता चल गया कि हमने उनके नियमों का उल्लंघन किया है तो हमें तो त्वरित बुला लेंगे। चित्रगुप्त जी, समस्या का समाधान नहीं दे सकते तो ना सही, अब भयभीत तो मत कीजिए। कोई उपाय मिला? नहीं बिंदिया बहन। आज इनके चेहरे उस पॉलिसी होल्डर की तरह लग रहे हैं जिसका क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया हो। ईश्वर मुझे उठा ले, ईश्वर मुझे उठा क्यों नहीं लेता? वो जाने से पहले मेरे 50 रुपीज प्लीज। मैं मर रहा हूँ या तुम्हें 50 रुपए की पड़ी है? बबलू पापा, आप ऊपर देख के क्यों रहे? ईश्वर मुझे उठा ले, ईश्वर। यमराज बगल में खड़े, इन्हें कह दीजिए कभी भी उठा लेंगे। चित्रगुप्त जी, तुम सबके पांव कब्र में लटके हैं, फिर भी मजाक से बाज नहीं आ रहे तुम लोग। हाँ, खैर मुझे क्या, मुझे तो दिल से बहुत दुख है तुम्हारे लिए। तुम्हारी शक्ल के तोते उड़े हुए देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। दीदी छोटी पूछना चाहती है कि हमारे पास तोते कब थे? हाँ।
देखो गलती मेरी ही है। वो ठीक है। देखो मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मेरी वजह से ही इनका नुकसान हुआ। ना मैं क्रेडिट कार्ड लेके देता, ना इस हालात में ये पहुंचते। बस एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इनकी मदद जरूर करूंगा विद्या। सच में बबलू पापा? हाँ। आपका दिल बहुत ही बड़ा है बबलू पापा, बहुत ही बड़ा है। बिंदिया मेरा दिल बहुत मुलायम है, मैं इनकी मदद करूंगा बिंदिया, अपना खून बेचकर इनकी मदद करूंगा, एक एक कतरा दे दूंगा खून का। वाह बलदेव भैया वाह, मैं भी चलूंगा आपके साथ हॉस्पिटल। अच्छा तुम भी अपना खून दोगे? नहीं, इधर देखो, मैं चमन दिखता तो हूं लेकिन हूं नहीं। मैं इसलिए चलूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके शरीर में उतना खून नहीं है कि आप 5 लाख रुपए इकट्ठा कर सके। उतना तो नहीं है, पर आपका लिवर बेच के और आपकी एक आंख डोनेट करके 2-3 लाख तो हो ही जाएंगे। मतलब 3-4 लाख का अरेंजमेंट तो हो ही जाएगा, है ना? चुप, मेरा लिवर बेचोगे, आंख बेचोगे? नहीं चमन पुत्र, बबलू पापा का कुछ नहीं बिकेगा। वो भी है। हाँ, नहीं, हमारा अर्थ है हम बेचेंगे नहीं। हाँ। स्वामी, क्यों ना हम बोलने वाली लाठी लेकर बैठ चले? ये देखिए, ये विचित्र बोलने वाली लाठी। बैंग बैंग। कदापि नहीं देवी, कदापि नहीं, ये कानून के विरुद्ध है। वैसे तो तुम अपने आप को भगवान मानते हो और बातें भी भगवान जैसे ही करते हो, तो फिर कुछ चमत्कार क्यों नहीं कर देते? नहीं बबलू पापा, चमत्कार नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने मना किया है, पृथ्वीलोक पर नियम का उल्लंघन हो जाएगा। हमें मनुष्यों की तरह, साधारण मनुष्यों की तरह ही रहना होगा। अच्छा तो फिर ठीक है, सामान्य मनुष्य तो नौकरी करके या फिर बिजनेस करके ही पैसे कमाता है। तुमने क्या सोचा है, तुम नौकरी करोगे या बिजनेस? कुछ तो करना पड़ेगा। बिजनेस अर्थात व्यवसाय प्रभु। व्यवसाय? केवल 7 दिन है हमारे पास उधार पत्र का उधार चुकाने के लिए, और नौकरी का वेतन तो बड़े दिनों के बाद मिलता है ना चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु, तो व्यापार का विकल्प ही ठीक रहेगा। उचित बात कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी। हम सब मिलकर व्यापार करेंगे और उधार पत्र का उधार चुकाएंगे। ओ ये लो जी नूडल्स लो जी, ओ जी लो चकलो जी, और कुछ जी। ओ चेती करो है, चेती पनीर नूडल लगा दे और एक दाल मखनी लगा दे, ओ जल्दी करो। आओ जी आओ। ओ जी दाल मखनी खत्म हो गई, छोले नूडल्स लगा दूं? ओ जी कोई बात नहीं, जो है सब लगा दे, अपना तो सब चलता है। और कुछ चाहिए तो बोलना जी। प्रभु लगता है कोई भंडारा चल रहा है। प्रभु हम भी खा लेते हैं, पेट में चूहे भूख का लेखा जोखा कर रहे हैं। इधर देखो, उधर कोई भंडारा वंडारा नहीं है, यहाँ लोग पैसे देकर भोजन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा भोजन मिलता है यहाँ पर कि इतने सारे लोग ये भोजन करने के लिए विचलित हो रहे हैं? चीनी फूड, फूड, फास्ट मनी। प्रभु फास्ट फूड अर्थात जल्दी खाना। क्यों, ये भोजन लोग आराम से नहीं कर सकते हैं? अरे जल्दी हो या आराम से, लेकिन इसमें पैसा बहुत है। ये दुकान वाला है ना, इतनी छोटी सी दुकान से चीनी खाना बेच के कम से कम दिन के 50,000 कमाई लेता है। 50,000 रुपए? अद्भुत चित्रगुप्त जी। यदि हम भी ऐसी एक दुकान खोले और दिन रात मेहनत करें तो हो सकता है कि 7 दिन के भीतर हम उस पत्रक का उधार चुका सकें। जी प्रभु, जरूर चुका सकते हैं हम जी। चमन पुत्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अद्भुत सुझाव देने के लिए। चित्रगुप्त जी, सबसे पहले हमें भारी मात्रा में चीनी खरीदनी होगी। चीनी क्यों खरीदनी होगी? आप ही ने कहा ना, यहाँ लोग चीनी खाना खाने आते हैं। हाँ। वो चीनी नहीं, चीनी मतलब चाइनीज, चाइना का खाना। प्रभु इसका मतलब चीन देश का खाना। ओ हाँ। चमन पुत्र, आपको समझने में विलंब होता है लेकिन समझ जाते हैं। अब समझे आप? जी, चलिए चीनी खाने का प्रबंध करते हैं, चीनी देश के खाने का प्रबंध करते हैं। यस, चलिए लेट्स गो। ओ ये लो जी आपका नूडल्स आ गया। ओ आप भी लो जी।
वाह! कमाल है। अरे यम जी, आप ये वैन कहां से लाए? ये वह नहीं चमन पुत्र, ये महेश पुत्र है। मोना देवी ने इन्हें एक शाइनी वह में परिवर्तित कर दिया है। और चमन पुत्र, पहली बार महेश पुत्र काले रंग से बाहर निकले, कितने अद्भुत लग रहे हैं। चित्रगुप्त जी। बेंच लाओ, बेंच वाले आ जाओ, बेंच लगा दो इधर। ओ तेरी, ये कौन आ गए खामा में? चीनी सिंह जी, ये लोग कौन है जो हमसे जंग लड़ने आ गए खामा में? और तू बेवजह में टेंशन न ले, जिसने आना है आने दे। चीनी सिंह और चीनी कवर के चीनी आइटम हिट है हिट, और हिट रहेंगे बेवजह में। आहो जी। अब तू देखना, 2 से 3 दिन ही टिक पाएंगे ये लोग। ओहो, कमाल हो गया भाई, हैं? ये कहाँ से गाड़ी वाड़ी ले आए और खाने पीने का सब सामान? बबलू पापा, ये हमें चमन पुत्र ने दिलवाया। और ये वाहन महेश पुत्र है। कितने सुंदर लग रहे हैं नहीं? बताओ, फेंकते हम भी हैं, लेकिन तुम तो उड़ा ही देती हो पूरा। बबलू के पापा, क्या है? हम सत्य कह रहे हैं, ये महेश पुत्र ही है। अच्छा, महेश पुत्र, जरा रंभा के दिखाओ। अच्छा चलिए ना, उद्घाटन कीजिए ना भैया। जी चलिए। नूडल लटका दिया, चल। अरे भाई, अब पॉलिसी के बाद क्लेम भी मिलता है, कुछ खिलाओ पिलाओगे या ऐसे ही रिबन कटवा लिया? बहुत ही अच्छा है। वैसे भैया एक बात पूछे, आप इतना अच्छा चीनी खाना बनाना सीखे कहाँ से? हम तुमको बताता है कि इतना स्वादिष्ट चाइनीज व्यंजन कौन बनाया। हम बनाया, नारायण नारायण। भाई साहब, आप क्या हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर पे पैदा हुए थे? ना तो चीनी लगते हैं और ना हिंदुस्तानी। पुत्र, भगवान का कोई स्थिर स्थान नहीं होता। इंडी हो या चाइनी, सब हमारा बच्चा जैसा है। नारायण नारायण। ये चाइनीज सूप अपने कमाल का बनाया है, कहाँ से सीखा आपने? पुत्र, स्वादिष्ट चाइनीज व्यंजन सीखने के लिए हम बेजिंग गए थे। चाइना वहीं से सीख के आ रहे हैं। नारायण नारायण। चलो भाई, बहुत मजाक हो गया, अब कुछ काम धंधा कर लो, पैसे कमाओ, देने हैं। हाँ, चलो भैया, चलो। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, मैं ही लेके जा रहा हूँ। जी हाँ जी, सब साफ साफ सुनाई दे रहा है। क्या कहा आपने? जी, आपका कार्य शीघ्र हो जाएगा, अति शीघ्र हो जाएगा। हम अति शीघ्र आ रहे हैं। हाँ, हम अति शीघ्र आ रहे हैं। नारद जी, ये आप किससे दूरभाष कर रहे थे? महाराज, इंद्रदेव, हमें अति शीघ्र जाना होगा महाराज, हमें आज्ञा दें। किंतु नारद जी, अगर आप जाएंगे तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? चित्रगुप्त जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम अपने चीनी व्यंजन बनाने की विद्या महाराज को देते हुए जा रहे हैं। अब महाराज, आप जो भी बनाएंगे वो चीनी ही बनेगा महाराज। महाराज, हमें आज्ञा दीजिए ना, इंद्रदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज्ञा दीजिए चित्रगुप्त जी। अवश्य, शीघ्र जाइए, शीघ्र जाइए। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, हम जाके चीनी भोजन बनाते हैं। जी प्रभु। ओ आओ जी, आओ जी, आओ। ये
लो जी, आपका नूडल्स आ गया जी। ओहो आओ जी आओ। ओ पनीर अरे नूडल्स, लाका छोले जी, नूडल्स रखिए। और नूडल्स ही नूडल्स, आओ जी आओ। प्रभु, क्या इन मनुष्यों को दिख नहीं रहा हमारी दुकान खाली पड़ी है? आओ जी आओ, आप लोग भी आओ जी आओ। आओ नूडल्स ही नूडल इतने। माते, आपने देखा वो माता कैसे चिल्ला चिल्ला के लोगों को अपनी दुकान की ओर आकर्षित कर रही है? आओ जी आओ जी आओ। और आओ इसमें बैठो जी, जी। हमें भी ऐसा ही कुछ करना होगा। चलो शुरू हो जाओ। आइए आइए आइए, यम चीनी खाना, मजेदार लज्जतदार चीनी खाना। आइए 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 आइए, यम चीनी खाना। आइए आइए आइए, यम चीनी खाना। आइए 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 आइए। देखा कैसे परेशान हो रहे हैं बेवजह में। इन लोगों का कुछ नहीं होगा, खामा में। आइए आइए जी, आइए 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 आइए, एक बार आइए 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 आइए, तो आइए आइए आइए, प्लीज आइए प्लीज। ओ इधर आइए, इधर आइए प्लीज, आइए आइए आइए। चीनी खाना, यम चीनी खाना, यम। आइए आइए, ला रहे पुत्री आइए इधर। चीनी ला खाओ, भाई। आइए चीनी। भगवान के नाम पे 2 मंचूरियन, 2 हक्का नूडल्स और 1 शेजवान सॉस दे दो। कुछ नहीं मिलेगा, भाग इधर से। आइए पुत्र, आप हमारे साथ आइए। स्वामी, इन्हें भूख लगी है पर इनके पास पैसे नहीं है। देवी, पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, किंतु हमारे पास हृदय अवश्य है। बिठाइए इनको, हम खाना खिलाते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। ये लीजिए। कसम से, क्या चाइनीज फूड है? ऐसा चाइनीज फूड तो मैंने चाइना में भी नहीं खाया। एकदम ऑथेंटिक चाइनीज फूड। आप चीन गए हुए हैं? हाँ, मेरा वहाँ भी घर है। वहाँ मैं गर्मियों में भीख मांगता हूँ और यहाँ सर्दियों में। वो क्या है ना कि चाइना में बर्फ बहुत पड़ती है इसलिए। और कसम से क्या टेस्ट है, मजा आ गया। काश मेरे दोस्त भी ये चाइनीज फूड खा पाते। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके दोस्तों के लिए भी बांध देंगे। सच? सच में। स्वामी, इनके दोस्तों के लिए भी कुछ चीनी आहार बांध दे। अरे यहाँ तो सब भरा हुआ है यार। चल उधर देखते हैं। चल चल। 2 मंचाव सूप मिलेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, आप बैठिए। वाह, क्या टेस्टी है। प्योर चाइनीज फूड, मजा आ गया। हाँ यार, वहाँ तो समझ में नहीं आता था कि माँ की दाल खा रहे हैं या मंचाव सूप पी रहे। मजा आ गया, बहुत टेस्टी था। मजा आ गया। ये लीजिए। ये लीजिए पुत्र, आपके मित्रों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। समय मिले तो फिर से आना भोजन करने। क्यों नहीं? हम आप सबको अपने दिल से दुआ देते हैं कि आपका धंधा भी हमारी तरह इंटरनेशनल हो जाए। अच्छा, अब हम चलते हैं। किंतु प्रभु, इनको दान देके तो हम नुकसान में चल रहे हैं।